Exercise 5.2. Question number 1 is, a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in a city. Adjoining pie chart shows the findings of this survey. From this pie chart, answer the following. First is, if 20 people liked classical music, how many young people were surveyed? Second, which type of music is liked by the maximum number of people? Third, if a cassette company were to make 1000 CDs, how many of each type would they make? ठीक है, यहाँ पे हमें नीचे एक पाई चार्ट दिया है, इसे हम देख लेते हैं। ये हमारा पाई चार्ट है जिसमें हमें गिवन है 20%, ठीक है, पीपल हैं जो सेमी क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, 10% पीपल हैं जो क्लासिकल म्यूजिक लाइक करते हैं, 30% पीपल हैं जो फोक म्यूजिक लाइक करते हैं एंड 40% पीपल हैं यहाँ पे जो लाइट म्यूजिक लाइक करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है, इसमें हमें बताना है कि क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले कितने लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पाई चार्ट में हमें दिख रहा है कि 10% हैं जो क्या पसंद करते हैं, क्लासिकल म्यूजिक। तो 10% ऑफ यंग पीपल वर सर्वेड इज इक्वल टू 20 पीपल। क्वेश्चन में हमें गिवन है कि वो 20 पीपल हैं, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पीपल, यंग पीपल सर्वेड निकालना है। ठीक है, तो 10% के लिए हमारे पास कितने पीपल हैं, 20 पीपल हैं। 10% का मतलब है 10/100, तो 10/100 इंटू यंग पीपल सर्वेड इज इक्वल टू 20 पीपल। इट इम्प्लाइज दैट यंग पीपल सर्वेड इट इज इक्वल टू 20। ये 10/100 यहाँ चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई 100/10, इट इज इक्वल टू 200 पीपल। यानी कि अगर 10% जो क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले लोग वो 20 पीपल्स हैं, तो जो टोटल हमारा सर्वे किया गया है वो कितने लोगों पे किया गया है, 200 पीपल पे किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड पार्ट। ठीक है, इसमें पूछा है कि मैक्सिमम लोग कौन सा म्यूजिक पसंद कर रहे हैं। From the pie chart, it can be easily observed that the light music is represented by the maximum part of the pie chart, that is 40%। हम पाई चार्ट से देख के बता सकते हैं कि जो मैक्सिमम पार्ट है, ठीक है, वो क्या है, हमारा 40% पार्ट, जो किसको पसंद करने वाला है, लाइट म्यूजिक को। तो इसका मतलब है मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक लाइट म्यूजिक। इसका मतलब है कि अधिकतर लोग क्या पसंद कर रहे हैं, लाइट म्यूजिक। नेक्स्ट है नंबर 3, नंबर ऑफ सीडीज ऑफ। अगर किसी कैसेट कंपनी को 1000 सीडीज बनाने के लिए कहा गया है, तो ये बताना है कि वो हर तरह के कितने सीडी बनाएगा। ठीक है, प्रेफरेंसेस के हिसाब से। तो यहाँ पे देखिए, क्लासिकल म्यूजिक पसंद करने वाले कितने हैं, 10% लोग हैं, तो 1000 का 10% क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, इसी तरह सेमी क्लासिकल म्यूजिक को पसंद करने वाले लोग हमारे पास कितने हैं, 20% हैं, तो 20% ऑफ 1000 यानी कि 200 सीडी बन जाएंगी सेमी क्लासिकल म्यूजिक की। ठीक है, फोक म्यूजिक पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 30%, तो 1000 का 30% यानी कि 300, तो 300 सीडीज बनाई जाएंगी फोक म्यूजिक की। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आता है लाइट म्यूजिक। लाइट म्यूजिक पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 40%, तो 1000 का 40% कितना हो जाएगा, 400, तो 400 सीडी बनाई जाएंगी, 400 सीडीज बनाई जाएंगी लाइट म्यूजिक की, इस तरह से। ठीक है, टोटल 1000 सीडीज में 100 सीडीज हैं क्लासिकल म्यूजिक की, 200 सीडीज हैं सेमी क्लासिकल म्यूजिक की, 300 सीडीज हैं फोक म्यूजिक की एंड 400 सीडीज हैं लाइट म्यूजिक की। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट फॉर देयर फेवरेट सीजन फ्रॉम द 3 सीजन्स, रेनी, विंटर एंड समर। 360 पीपल का सर्वे किया गया, उनमें से उन्हें अपना फेवरेट सीजन के लिए वोट करना था, जिसमें 3 ऑप्शन थे, रेनी, विंटर एंड समर। तो विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट्स। फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। थर्ड है ड्रॉ अ पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। ठीक है, जब हम कोई पाई चार्ट ड्रॉ करते हैं तो हमें इसके लिए सबसे पहले क्या निकालना होता है, सेंट्रल एंगल, जिससे हम उसके लिए सेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं।
ठीक है, तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये है हमारा डेटा, यहाँ में दिया है टेबल। समर सीजन को वोट पड़े हैं 90 वोट्स, रेनी सीजन को वोट पड़े हैं 120 वोट्स एंड विंटर सीजन को पड़े हैं 150 वोट्स। तो टोटल कितने थे यहाँ पे? 360 पीपल थे। ठीक है, तो टोटल हमारा हो गया, टोटल नंबर ऑफ वोट्स हैं 360। देखिए कि इस टेबल में हमें क्या निकालना है? पहले तो हम सेंट्रल एंगल निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं? नंबर ऑफ वोट्स जो यहाँ पे है 90 अपॉन जो टोटल है इन सब का, तो इन सब का टोटल क्या था? 90 प्लस 120 प्लस 150 360। तो यहाँ पे फ्रैक्शन में हम इसे चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 90 अपॉन 360। ठीक है, और सेंट्रल एंगल में चेंज करना है क्योंकि 360 का ही पार्ट, सेंट्रल एंगल हमारा टोटल होता है 360 डिग्री का कंप्लीट एंगल। ठीक है, उसको हमें पार्ट्स में डिवाइड करना है, तो 360 इंटू 90 अपॉन 360। ठीक है, इस फ्रैक्शन को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 360 डिग्री से। अब आप चाहे तो यहाँ पे भी इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। 90 अपॉन 360 हो जाएगा 1/4, तो 1/4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया 90 अपॉन 360 से। ठीक है, 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचा 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे रेनी सीजन में 120 वोट्स पड़े थे, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 120 अपॉन 360। 360 यहाँ पे जो है टोटल वोट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ सेंट्रल एंगल निकालने के लिए इस फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 360 डिग्री को, तो 1/20 अपॉन 360 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, 360 से 360 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 120 डिग्री। आप इसको यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/3। ठीक है, यहाँ पे 1/3 से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 360 को, तो तब भी हमारा क्या आएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो विंटर सीजन को वोट्स पड़े थे 150, तो इसके लिए फ्रैक्शन हो गया 150 अपॉन टोटल वोट्स यानी कि 360। इस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 360 डिग्री को सेंट्रल एंगल निकालने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जगह 360 से 360 कैंसिल हो जाएगा 150 डिग्री, और अगर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो हो जाएगा 5/12। ठीक है, 5/12 से आप 360 को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा 150 डिग्री। ठीक है, तो जैसे आपको कैलकुलेशन इजी पड़े उससे आप सब कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन लिखने के लिए हमेशा, ठीक है, उसके लिए जो फेवरेबल नंबर है वो और टोटल उससे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? हमारे सेंट्रल एंगल आ गए थे। समर सीजन के लिए हमारा आया था 90 डिग्री, रेनी सीजन के लिए 120 डिग्री और विंटर के लिए 150 डिग्री। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, फिर सेंटर के साथ हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे क्योंकि हमें एक बेस चाहिए पहले एंगल बनाने के लिए। तो कोई भी एक इन तीनों, ठीक है, कोई भी एंगल आप पहले ड्रॉ कर सकते हैं। तो एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे जो वर्टेक्स हो जाएगा सेंटर हमारा 90 डिग्री का एंगल मार्क कर लेंगे। ठीक है, फिर से ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये नेक्स्ट बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे मैंने विंटर को शो किया है, तो विंटर के लिए 150 डिग्री आया था। ठीक है, तो ये सेंटर हमारा वर्टेक्स हो जाएगा। यहाँ पे 150 डिग्री मार्क कर लेंगे। बाकी हमारा 120 डिग्री जो बचा वो हमारा क्या है? रेनी सीजन। तो ये हमारा 90% को रिप्रेजेंट कर रहा है समर सीजन। 120 डिग्री वाला जो सेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है रेनी सीजन, एंड 150 डिग्री वाला जो सेक्टर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है विंटर सीजन के लिए जो वोट्स पड़े हैं। इस तरह से हमारा ये पाई चार्ट हमने ड्रॉ कर लिया है। पाई चार्ट ड्रॉ करते समय, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग कलर्स का यूज करेंगे ताकि उससे समझने में आसानी हो ग्राफ को इजीली। क्वेश्चन नंबर 3 है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। द टेबल शोज द कलर्स प्रिफर्ड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, यहाँ पे टोटल जो हमारा 36 यानी कि 36 पीपल से उनका कलर, फेवरेट कलर पूछा गया है। तो उन लोगों ने जिस कलर को प्रीफर किया है उसके हिसाब से नंबर ऑफ पीपल है यहाँ पे। ठीक है, ब्लू कलर को प्रीफर करने वाले हैं 18 पीपल, ग्रीन कलर को प्रीफर करने वाले हैं 9 पीपल, रेड कलर को प्रीफर करने वाले हैं 6 पीपल, एंड येलो कलर को प्रीफर करने वाले हैं 3 पीपल। ठीक है, ये टोटल 36 पीपल। तो इसके लिए हमें क्या निकालना है? पाई चार्ट ड्रॉ करने के लिए सेंट्रल एंगल पहले। ठीक है, तो ये हमने जो क्वेश्चन में से ये टेबल हमें मिल गया यहाँ से। ठीक है, कलर्स एंड नंबर ऑफ पीपल। अब इसको फिर फ्रैक्शन निकालना है पहले। तो फ्रैक्शन में, ठीक है, ये है 18, तो फ्रैक्शन हो जाएगा 18 अपॉन 36 क्योंकि टोटल नंबर कितना था? 36। ठीक है, 18 अपॉन 36। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो ये जगह 1/2। ठीक है, तो 1/2 इंटू 360 या 18 अपॉन 36 इंटू 360।
ये हमारा आ गया 180 डिग्री। इसी तरह से यहाँ पे ग्रीन को प्रीफर करने वाले हैं 9 पीपल, फ्रैक्शन हो जाएगा 9/36। ठीक है, ये 9/36 इंटू 360, या सिंपलेस्ट फॉर्म में हम कहें तो 1/4 इंटू 360। इसके लिए हमारा सेंट्रल एंगल आया 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है रेड कलर को प्रीफर करने वाले हैं 6 पीपल, तो इसके लिए फ्रैक्शन आ गया 6/36। ठीक है, और सेंट्रल एंगल हो जाएगा 6/36 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा 1/6 इंटू 360 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। ऐसे येलो कलर को प्रीफर करने वाले हैं 3 पीपल, तो इसके लिए फ्रैक्शन हो जाएगा 3/36। ठीक है, सेंट्रल एंगल 3/36 इंटू 360 डिग्री इट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा 1/12 इंटू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा सेंट्रल एंगल आ गया यहाँ पे। इसको इस तरह से इसके लिए हम पाई चार्ट ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम सेंटर से ठीक है एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे जो हमारा बेस हो जाएगा। तो सबसे पहले ठीक है 180 डिग्री वाला ड्रॉ कर सकते हो आप इजीली। यहाँ पे पूरा सेंटर के साथ मिलाते हुए अगर हम डायमीटर ड्रॉ कर लें तो ये 180 डिग्री, क्योंकि लाइन पे एंगल 180 डिग्री का होता है। तो ये ब्लू कलर को प्रीफर करने वाले लोग हैं। ठीक है, उसके बाद सेंटर को वर्टेक्स लेके ठीक है ये बेस हो जाएगा हमारा 30 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेंगे येलो के लिए, येलो कलर को प्रीफर करने वाले। ठीक है, उसके बाद ये इस लाइन को बेस लेके और सेंटर को वर्टेक्स लेके हम 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, रेड कलर को प्रीफर करने वाले। इसी तरह से फिर हम जो बाकी हमारा बचा पोर्शन ठीक है 3 एंगल्स हमने ड्रॉ कर लिए, जो फोर्थ पोर्शन है वो अपने आप हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री ग्रीन कलर्स को प्रीफर करने वाले। ठीक है, नेक्स्ट आके क्वेश्चन नंबर 4। The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, Mathematics, Social Science and Science. If the total marks obtained by the students were 540, answer the following questions. First is, in which subject did the student score 105 marks? Hint दिया है आपको क्वेश्चन में। for 540 marks the central angle is 360. So for 105 marks what is the central angle? Second part, how many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi? Third is, examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than in science and Hindi. Hint है just study the central angles. ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये दिया है पाई चार्ट, जिसमें देखिए 90% जो है वो मैथ्स में स्कोर है उसका। ठीक है, तो उसके टोटल मार्क्स का जो 90% है वो मैथ्स का है, 65% सोशल साइंस, 80% साइंस, 70% हिंदी एंड 55% इंग्लिश। ठीक है, तो टोटल मार्क्स उसके कितने थे 540। अब कह रहा है कि 105 मार्क्स किस सब्जेक्ट में आए हैं, तो 540 मार्क्स के लिए 360 डिग्री है, तो 1 मार्क के लिए क्या हो जाएगा 360/540। ठीक है, यूनिटरी मेथड याद होगा आपको। तो सेंट्रल एंगल फॉर 105 मार्क्स कितना हो जाएगा, देखिए 1 डिग्री के लिए 360/540 था, तो इंटू 105 तो हमारा आता है 70 डिग्री। तो 70 डिग्री को हमारा कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, हिंदी के लिए। तो हिंदी इज द सब्जेक्ट हैविंग इट्स सेंट्रल एंगल एज 70 डिग्री, देयरफॉर द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स इन हिंदी। इसका मतलब है कि उसने 105 मार्क्स किस में स्कोर किए हैं, हिंदी में। नेक्स्ट पूछा है कि मैथ्स में उसके कितने ज्यादा मार्क्स हैं हिंदी से। ठीक है, तो मैथ्स में उसने मैथ्स के लिए जो हमारा है वहां सेंट्रल एंगल 90 डिग्री का है, और हिंदी के लिए जो सेंट्रल एंगल है वो है 70 डिग्री का। तो इन दोनों सेंट्रल एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 20 डिग्री है। इट मीन्स कि 20 डिग्री के लिए जो मार्क्स आएंगे 20 डिग्री सेंट्रल एंगल के लिए, ठीक है, वही उनका क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे 20 डिग्री सेंट्रल एंगल के लिए कितने मार्क्स होंगे, ठीक है 20, टोटल एंगल कितना है 360 इंटू टोटल मार्क्स कितने थे 540, तो ये हमारा आ गया 30 मार्क्स। ठीक है, इस तरह से मैथ्स और हिंदी के बीच में कितना मार्क्स का डिफरेंस है, 30 मार्क्स का। इट मीन्स 30 मार्क्स मोर वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। उसने मैथ्स में 30 मार्क्स, उसके हिंदी से मैथ्स में 30 मार्क्स ज्यादा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, उसमें पूछा है कि ठीक है उसके किस में ज्यादा मार्क्स है, सोशल साइंस और मैथ्स में मिला के, या फिर सोशल साइंस एंड या साइंस एंड हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ सेंट्रल एंगल्स ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ्स है
मैथ्स में 90 डिग्री है उसका सेंट्रल एंगल और सोशल साइंस में 65 डिग्री, तो दोनों का टोटल आ गया 155 डिग्री। ठीक है, तो 155 डिग्री हो रहा है दोनों का सम। ऐसे दूसरा सेंट्रल एंगल हमें निकालना है साइंस और हिंदी के लिए उनका सम। तो साइंस में उसके 80 डिग्री रिप्रेजेंट कर रहा है और हिंदी के लिए 70 डिग्री, तो उसके लिए सेंट्रल एंगल हो गया इन सब दोनों का सम मिला के 150 डिग्री। तो कौन सा ज्यादा है? मैथ्स एंड सोशल साइंस वाला। इट मीन्स की द सम ऑफ It means therefore the student scored more in social science and mathematics than in science and Hindi। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। The number of students in a hostel speaking different languages is given below। Display the data in a pie chart। ठीक है, ये किसी हॉस्टल में डिफरेंट लैंग्वेज के लिए दिया है कि डिफरेंट लैंग्वेज बोलने वाले कितने लोग हैं। ठीक है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, तो हिंदी बोलने वाले हैं 40, इंग्लिश बोलने वाले हैं 12, मराठी बोलने वाले हैं 9, तमिल बोलने वाले हैं 7, बंगाली बोलने वाले हैं 4। ठीक है, इस तरह टोटल 72 स्टूडेंट्स हैं जिनका ये डेटा हमें गिवन है। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल निकालने के लिए पहले हम फ्रैक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी के लिए टोटल है 40, तो फ्रैक्शन 40/72। सेंट्रल एंगल निकालने के लिए फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 360 से। ठीक है, तो हमारा आ गया 200 डिग्री। इसी तरह इंग्लिश स्पीकिंग वाले हैं 12 स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन हो गया 12/72। ठीक है, यहाँ है 12 और 72 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से, ठीक है, हमारा आ गया 60 डिग्री इसके लिए सेंट्रल एंगल। ठीक है, उसके बाद मराठी बोलने वाले हैं 9 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 9 फ्रैक्शन हो गया 9/72। ठीक है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 360 डिग्री से। ठीक है, ये हो गया 45 डिग्री इसका सेंट्रल एंगल। फिर है तमिल बोलने वाले 7, तो इन फ्रैक्शन में ये हो गया 7/72। ठीक है, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 360 डिग्री से, ये आ गया हमारा 35 डिग्री सेंट्रल एंगल। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाली। बंगाली बोलने वाले हैं 4 स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन हो गया इसके लिए 4/72। फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर लेंगे 360 डिग्री से, तो हमारा सेंट्रल एंगल आ गया यहाँ पे 20 डिग्री। ठीक है, हमारा सेंट्रल एंगल आ गया, हमें पाई चार्ट ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद कोई भी एक एंगल, फर्स्ट एंगल लेना है हमें बेस लेके। सपोज यहाँ पर हमने बंगाली से स्टार्ट कर दिया है, उसके लिए सेंट्रल एंगल था 20, तो यहाँ पे एक रेडियस ड्रॉ कर लेंगे जो बेस हो जाएगा। ठीक है, सेंटर को वर्टेक्स लेके प्रोटेक्टर की हेल्प से 20 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट बेस हो गया हमारा, हमने तमिल के लिए नेक्स्ट ड्रॉ किया है। ठीक है, 35 डिग्री एंगल मेजर करेंगे इस बेस के साथ, सेंटर को वर्टेक्स लेके। वर्टेक्स आपका हमेशा क्या होगा? सेंटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया तमिल के लिए। उसके बाद मराठी स्पीकिंग वाले 45 डिग्री आया है एंगल, सेंट्रल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे अब नेक्स्ट बेस हो जाएगा हमारा ये वाली लाइन। ठीक है, उसके बाद हम इसके यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल मेजर करेंगे, ये हो जाएगा हमारा मराठी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स, 60 डिग्री है यहाँ पे, तो यहाँ पे ठीक है ये हमारा बेस हो जाएगा, यहाँ 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, उसके बाद लास्ट एक ही हमारे पास बचता है नेक्स्ट, जो हमारा क्या हो जाएगा 200 डिग्री का हिंदी स्पीकिंग वाले। ठीक है, इस तरह से हमारा पाई चार्ट ड्रॉ हो जाएगा।